हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। अगर आपने भागवतम पढ़ी है तो भागवतम के श्लोक तो बहुत ही सुंदर है। स्वादु स्वादु पदे पदे, भागवतम खुद कह रही है। हर पद पद, हर श्लोक के साथ नया नया स्वाद आता है भागवतम पढ़ने में। भागवतम तो सुखदेव गोस्वामी लिख ही रहे हैं, पिबतम भागवतम रसमालयम। पर भागवतम का एक श्लोक जो है वो शायद आपको पता नहीं होगा या पता होगा। एक श्लोक ऐसा है कि जिसने आतंक मचा रखा है, उसको मैं पर्सनली कहता हूँ बॉम्ब श्लोक कहता हूँ। वो श्लोक है, सोर्ड वर्स है कुरान में। कुरान आप पढ़ेंगे ना तो एक श्लोक है, उसको कहते हैं सोर्ड वर्स, मतलब तलवार का श्लोक कहते हैं। कुरान का एक श्लोक है जिस श्लोक को कोट कर करके जो जिहादी लोग हैं वो श्लोक को कोट करते हैं और दूसरों को मारते हैं। ये कुरान कह रही है कि जो क्या कहते हैं वो लोग जो कि अल्लाह को नहीं मानते, काफिर लोग, काफिर लोगों को कुरान कह रही है, अल्लाह कह रहे हैं काफिर जहाँ भी छुपे हो, पत्थर के पीछे कोने कोने में उनको निकाल के उनको मारो। एक श्लोक ही आता है कुरान में। तो टेररिस्ट, जितने भी टेररिस्ट लोग हैं, जिहादी लोग, ये श्लोक कोट करते हैं और मारते हैं। इस श्लोक का नाम ही लोगों ने दे दिया है, स्कॉलर्स ने, द सोर्ड वर्स। सोर्ड मतलब तलवार, तलवार का श्लोक या तलवार की आयात। कुरान के श्लोकों को आयात कहते हैं। तो ऐसी भागवतम का श्लोक है, मुझे लगता है भागवतम का ये श्लोक भी तो सोर्ड वर्स है, तलवार का श्लोक है, ये बॉम्ब श्लोक है। वो सोर्ड वर्स वहाँ है, ये भागवतम का सोर्ड वर्स है। मैं बताऊंगा क्यों। ये श्लोक है दशम स्कंद के 33वें अध्याय का 39 श्लोक, मतलब 40 से मतलब 40 से कम, 39वां श्लोक। तो ये श्लोक क्या है? श्लोक है, विक्रीडितम व्रजवधुभेरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेदद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदिरोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरा। अब ये जो श्लोक है इसमें सीधी सीधी ट्रांसलेशन ये है, मतलब ये है, ट्रांसलेशन छोड़िए, भाव ये है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये रास पंचाध्याय का आखिरी श्लोक है। हमारे रासलीला की बहुत कुछ हुआ और वो रास पंचाध्याय बहुत फेमस है वृंदावन में, और रासलीला का प्रसंग यहाँ पे अंत हो रहा है। और उसके अंत में सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोल दिया। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि भी जो भी कोई व्यक्ति राधा कृष्ण की क्रीड़ाओं को, ये जो क्रीड़ा है, जो रासलीला की क्रीड़ाओं को पढ़ेगा या सुनेगा, शृणुयाद वर्णयेद अद्यः, उसको भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, उसको भगवान की पराभक्ति मतलब प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, और कामम हृदय योगम आशु, उसकी काम वासना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। तो इस श्लोक को लेकर वृंदावन में और वृंदावन के बाहर भी और कई अपसंप्रदाय लोगों ने इस एक श्लोक का सहारा लेकर भगवान की रासलीलाओं पे कथा करते हैं, वहाँ की रासलीला सुनाते हैं, भगवान की रासलीलाएँ करते भी हैं, भगवान के इंटीमेट टॉपिक्स, ऐसे अंतरंग जो टॉपिक्स हैं डिस्कस करते रहते हैं और कहते हैं देखो, कह रहे हैं इससे काम वासना खत्म होगी। और जो अपसंप्रदाय वाले वो भी रासलीला, वो हमारे बंगाल में, जो बंगाल में अष्टप्रहरीय लीला चलती है, कीर्तन चलते हैं अष्टप्रहरीय। अष्टप्रहरीय मतलब हो गया 48 आवर्स या 72 आवर्स कीर्तन, उसमें लीला कीर्तन होते हैं, उसके अंदर सारे भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन होते हैं। क्यों? उनसे पूछो क्यों कर रहे हो आप, वो श्लोक कोट कर देंगे, क्योंकि इससे काम वासना नष्ट होती है, प्रेमा भक्ति मिलती है। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे गौड़िया वैष्णव समाज दो भागों में टूट गया हमेशा के लिए। तभी तो सोर्ड, तलवार का श्लोक है ना, तलवार की तरह काम किया। महाप्रभु ने जो मूवमेंट शुरू किया, ये जो राधा कृष्ण की भक्ति का, वो दो भाग में डिवाइड कर दिया श्लोक ने। एक तो हो गया अपसंप्रदाय वाले साहिज्य लोग जो वृंदावन में रहते हैं, जो रास लीला लीला कीर्तन करते हैं। दूसरे हो गए हम लोग गौड़िया वैष्णव, जो भक्ति सिद्धांता, भक्ति विनोद, प्रभुपाद जी की धारा में आ रहे हैं, जो रूपानुगत धारा है। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं भैया,
तुमने इस श्लोक का गलत मतलब लिया है। ये श्लोक क्या कह रहा है पहले ध्यान से सुन लेना। ऐसे इस श्लोक के आधार पे राधा कृष्ण की लीलाएं गाते मत रहो और पब्लिक में डिस्कस मत करते रहो। काम वासना खत्म होने की बजाय काम वासना बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो ये श्लोक जो है इसका मतलब वो लोग कुछ लेते हैं, हम लोग बिल्कुल उल्टा लेते, बिल्कुल उल्टा लेते हैं। जैसे वो कुरान का श्लोक जो मैं बता रहा था, सोर्ड वर्स, टेररिस्ट लोग उस श्लोक का मतलब लेते हैं कुछ और जिहाद करते हैं, मारते हैं। जो स्कॉलर हैं, जो कुरानिक स्कॉलर्स हैं, वो श्लोक का बिल्कुल दूसरा मतलब लेते हैं और कहते हैं ये श्लोक और कुरान तो बोल रही है कि संसार में पीस लाओ, शांति लाओ, अमन लाओ। वो उसी एक श्लोक से वो सेम सिचुएशन हमारे यहाँ भी हो गई। तो हमारे हिसाब से इसका मतलब क्या है, उनके हिसाब से तो ये है, मैंने बता दिया मोटा मोटा। मगर हम कहते हैं गलत अंडरस्टैंडिंग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसी श्लोक पे कई लेक्चर्स दिए और इस श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए बोला कि इसका असली मतलब मैं बताता हूँ क्या है। सुखदेव गोस्वामी कोई इम्प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ते रहो और काम वासना खत्म हो जाएगी। राधा कृष्ण की लीलाएं बिना अधिकार के पढ़ोगे तो काम वासना बढ़ जाएगी। राधा कृष्ण की लीलाएं या रासलीला बिना अधिकार के सुनोगे तो काम वासना बढ़ जाएगी। बल्कि बहुत ही जल्दी अचिरेना, यहाँ पे शब्द आ रहा है अचिरेना, बहुत जल्दी वो व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, धीर बन जाएगा। मगर भक्तियान ने कहा कि अगर राधा कृष्ण की लीलाएं बिना अधिकार के पढ़ोगे तो बहुत जल्दी अचिरेना क्या होगा, एक गर्लफ्रेंड आ जाएगी। और हम देखते हैं वृंदावन में काफ़ी बाबा जी उसके पास लड़कियां पड़ी हुई हैं, गर्लफ्रेंड लेके भाग जाते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा कहते कहते गर्लफ्रेंड वो लीला प्राण मोरा या सीता प्राण मोरा, मोनिका प्राण मोरी, कुछ ना कुछ बन जाते भाग जाते हैं। प्रैक्टिकली तो ये हो रहा है। तो इसका असली मतलब क्या है आपको ये श्लोक पता होना चाहिए। इसका असली सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, आप श्लोक याद रखें, 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 39वां श्लोक, 39 श्लोक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा, बाद में आप श्लोक भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। विक्रीडितम व्रजवधुभिर इदम च विष्णु। वो कह रहे हैं विक्रीडितम, विक्रीडितम मतलब क्रीड़ा है, वी मतलब स्पेशल, स्पेशल क्रीड़ा है। स्पेशल क्रीड़ा क्या है राधा कृष्ण की, जो रास लीलाएं हैं, जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम के लिया है, जिसमें राधा कृष्ण का आलिंगन है, चुंबन है, ऐसी अंतरंग जो क्रीड़ा है। व्रजवधुभिर कौन कर रहा है क्रीड़ा है, व्रजवधुभिर, व्रजवधु हो गई गोपियां। अब वो कह रहे हैं च विष्णु हो, कृष्ण नहीं कह रहे, विष्णु नाम ले रहे। तो मैंने बताया था भक्ति संत कह रहे हैं कि बिना अधिकार के पढ़ोगे तो काम वासना बढ़ जाएगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लीलाओं को पढ़ने और सुनने का अधिकार बता रहे, अधिकार से पढ़ोगे तो काम वासना कम होगी। तो कहाँ बता रहे हैं अधिकार, वो मैं समझा रहा हूँ। भक्ति संत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद इस प्रॉपर्ट में नहीं बता रहे, भक्ति संत सरस्वती ठाकुर बताते हैं अपने लेक्चर्स में। तो विष्णु कह रहे हैं, विष्णु क्यों कह रहे हैं, विष्णु हो मतलब विष्णु, कृष्णा क्यों नहीं, गोविंदा क्यों नहीं। व्रजवधुभिरिदम च गोविंदा व्रजवधुभिरिदम च कृष्णा, कृष्णा बोलना चाहिए। कितनी बार कृष्णा है राजपंच अध्याय में, क्योंकि वो कह रहे हैं देखो पहला अधिकार है राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ने का कि उनको आदर से पढ़ो। इसलिए विष्णु कह रहे हैं, विष्णु मतलब वो समझाना चाहते हैं कि आदरणीय ऐश्वर्य भाव से पढ़ो, महान समझ के पढ़ो। विष्णु मतलब बोलते पूजनीय, पूजनीय बुद्धि से पढ़ो। ये नहीं कि मैं उन लीलाओं को समझ गया हूँ, मैं उन लीलाओं में लोट पोट कर रहा हूँ, मैं उन लीलाओं का रस अनुभव कर रहा हूँ। गलत, रास लीला का रस अनुभव नहीं कर रहे। अधिकार ये है, सबसे पहले अगर रासलीला पढ़नी है तो शुरुआत यहाँ से होगी कि आप उनको पूजनीय रूप में पढ़ो, पूजा के भाव से, आदर के भाव से ऊपर रखकर, बहुत हाई लीलाएं हैं ये समझ के पढ़ो। पहला अधिकारी पूजा ला राग पथ, तभी भक्ति संता ने बोला पूजा ला राग पथ, राग पथ, राग पथ वो पथ है जिस पे राधा कृष्ण की ऐसी लीलाओं का चिंतन होता है, स्मरण होता है, पठन पाठन होता है, उसका पूजा करो तो आदर के साथ, पहला अधिकार। दूसरा श्रद्धान्वितः,
दूसरा अधिकार है श्रद्धा के साथ। अब कैसी श्रद्धा? श्रद्धा कैसी? श्रद्धा ये होनी चाहिए, आप में पढ़ने से पहले ये अधिकार आ जाना चाहिए। दूसरा अधिकार क्या? कि ये श्रद्धा आनी चाहिए कि राधा कृष्ण की लीलाएं काम शून्य है, लेश मात्र भी काम वासना नहीं है, केवल शुद्ध प्रेम है, जहाँ पे स्वार्थ नहीं है, काम नहीं है। ये श्रद्धा आ जानी चाहिए। अगर आप, जब तक आपको श्रद्धा नहीं है तब तक आप रेडी नहीं हो राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ने के लिए। आप कहोगे श्रद्धा आएगी कैसे? ये पढ़ के ही तो आएगी कि वो शुद्ध है। नहीं, ये हरि नाम से आती है। जब आप हरि नाम करेंगे सही से, सेवा भाव से, और सेवा करेंगे वैष्णवों की, और प्रचार करेंगे, महाप्रभु के मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, तो धीरे धीरे भगवान एक गिफ्ट देंगे आपको। और वो गिफ्ट होगा ये सेंस, ये श्रद्धा कि राधा कृष्ण की जो लीला है वो परम शुद्ध है, उसमें काम वासना का लेश मात्र भी नहीं है। जब वो श्रद्धा आ जाएगी अपने आप से, भगवान देंगे ये, वो आप खुद बना नहीं सकते माइंड में, तब वो दूसरा अधिकार आ गया। तब आप रासलीला पढ़ सकते हो, राधा कृष्ण की अंतर लीलाएं सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। दूसरा अधिकार। तीसरा है अनुश्रुणुयाद। अनुश्रुणुयाद, श्रृणु मतलब होता है सुनो, मगर अनु शब्द लगा रहे हैं। अनु मतलब कि परंपरा का अनुसरण करते हुए सुनो। अपने मन से उठा के मत पढ़ लो, अपने मन से उठा के कोई कथा कर रहे सुन मत लो। अनु मतलब अनुसरण, हमेशा अनु शब्द लगाया जाता है, तो परंपरा का अनुसरण करते हुए। परंपरा की आंखों से देखो राधा कृष्ण की लीलाएं। परंपरा क्या है? परंपरा मतलब सिद्धांत है। जो हमारी परंपरा हमें सिद्धांत दे रही है, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत, उन सिद्धांत फिलॉसफिकली, जब आपको तीसरा अधिकार है कि सिद्धांत क्लियर होना चाहिए पूरा, तब जाके राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ सकते हो, या सुन सकते हो, या बोल सकते हो। अगर आपको सिद्धांत क्लियर नहीं है परंपरा का, परंपरा जान भालो मते, अगर आपको नहीं पता सिद्धांत, तो फिर आप चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत साधारण सा भक्त हूँ। भी देखिए वृंदावन में तो कई कथाएं होती हैं, तो वो कथाएं राधा जो कृष्ण की सुंदर होती, मैं तो जाके बैठता हूँ, कितना अच्छा है। ये सब बकवास बातें हैं, अधिकार ही नहीं है। कहाँ सिद्धांत पता है उसको? सो तीसरा अधिकार है शृणुयाद अथ वर्णयेत अद्य। अगर ये तीन अधिकार हैं, अगर आपको पता है राधा कृष्ण की लीलाएं पूजनीय है, आस्वादनीय नहीं है, और दूसरा अधिकार है कि आप में श्रद्धा आ चुकी है कि राधा कृष्ण की लीलाओं काम शून्य श्रद्धान्विता, और तीसरा अधिकार अनुश्रुणुयाद, आपको सिद्धांत पूरा क्लियर है, और परंपरा के सिद्धांत की दृष्टि से आपको देखना आता है रासलीला या राधा कृष्ण की लीलाएं, उसको डीकोड करना आता है, उसको इंटरप्रेट करना आता है, सिद्धांत की दृष्टि से समझना आता है, तो आपके पास अधिकार है। तब आप सुन लो, पढ़ लो या बोल लो, वो भी पब्लिक में नहीं। पब्लिक में तो किसी का अधिकार ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया, बिना अधिकार के सुनोगे तो काम वासना बढ़ जाएगी। इन अधिकार से आप सुनोगे, पढ़ोगे, तो फिर क्या होगा? तब भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, तब दो चीज़ें होंगी। तब आपको भगवान की परा भक्ति या प्रेमा भक्ति मिलेगी, और दूसरी चीज़ कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोति अचिरेण, तो बहुत जल्दी काम वासना नष्ट हो जाएगी और आप धीर बन जाओगे। धीरा, कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड किसी भी सिचुएशन। ये असली मतलब है जो हम गौड़िया वैष्णव देते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी का मतलब है, क्योंकि अगर सुखदेव गोस्वामी, मतलब जो सहज्य लोग कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बिना अधिकार के ऐसे ही पढ़ते रहो, काम वासना खत्म हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी इतने बच्चे नहीं थे कि वो इम्प्रैक्टिकल एडवाइस दे देंगे और सबका फॉल्ट उनका हटा देंगे। तो हम ये ध्यान रखें। इसको 100 वर्ष, मैं इसको 100 वर्ष कहता हूँ, ऐसा कोई आचार्य नहीं कह रहे, बट याद करने में आसानी होगी। तलवार का श्लोक या बॉम्ब श्लोक, बॉम्ब फूट गया गौड़िया संप्रदाय में, संप्रदाय पूरी 2 स्प्लिट हो गई, सहज्य आपा संप्रदाय आ गए, गौड़िया वैष्णव आ गए। तो इसका असली मतलब हमें पता है। और जब पर्सनल आपकी लाइफ में 3 अधिकार आ जाएं, तब आप राधा कृष्ण की लीला पढ़ना शुरू करिए। तब आप लोई बाज़ार से किताब ला के पढ़िए, हाई फाई किताबें,
जो लोग अभी जाके लोई बाज़ार में ख़रीद लेते हैं, अपनी अलमारी में रखते हैं, पढ़ते हैं, उससे आपकी हानि हो जाएगी। ये हम ध्यान रखें और इस सुखदेव गोस्वामी की एडवाइस से हम आगे बढ़ें। जब तक ये अधिकार नहीं आए तब तक आप मत पढ़िए, तब तक आप नाम रुचि वैष्णव सेवा जीवितया, नाम लीजिए, वैष्णव सेवा कीजिए, प्रचार कीजिए और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए। प्रभुपाद की बुक्स में जो रास लीला है ये मत पढ़िएगा। प्रभुपाद ने खुद ने मना किया कि मेरी बुक में तो है रास लीला, मैं प्रभुपाद की बुक से तो कोट कर रहा हूँ रास पंचाध्यायी, मगर मेरी बुक से तुम रास लीला मत पढ़ना। प्रभुपाद ने खुद ने कहा था। प्रभुपाद ने कहा मेरी बुक्स में तो चैतन्य तो अंत्य लीला भी है, प्रेम की चर्चा भी है, बहुत कुछ, मगर अपने अधिकार के अनुसार ये सेक्शंस छोड़। प्रभुपाद से डिवोटी ने पूछा था कि प्रभुपाद आपकी बुक में तो दिया है तो क्यों ना पढ़ें, आपने क्यों ट्रांसलेट कर दिया? तो प्रभुपाद ने कहा भाई मेडिसिन की शॉप में बहुत सारी दवाई होती हैं, सारी दवाई मिलती है, मगर जो प्रिस्क्राइब्ड होती है वही खरीदनी पड़ती है। तो प्रभुपाद ने कॉशन किया अपनी और किताबों में कि इतने हाई टॉपिक्स इमीडिएटली हम ना पढ़े बिना अधिकार के, तो भी ना पढ़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ें और अपने को शुद्ध करें, आगे बढ़ें, सिद्धांत जानें जैसे मैंने बोला, और नाम ले अच्छे से, वैष्णव सेवा करें, और फिर धीरे धीरे अपने आप ही हमें अधिकार मिलेगा और फिर हम इसको पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।